नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज, ख़ास तौर से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें कुछ शर्तें और कुछ बॉन्ड इस तरह भराए जाते हैं कि वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भारी आर्थिक बोझ और परेशानी में डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में रुक्मणीबेन दीपचंद गार्डी मेडिकल कॉलेज विरुद्ध डॉक्टर अंशुल जैन, जो कि एक लेडी डॉक्टर थी, इस मामले में जो मेडिकल कॉलेज उज्जैन में 1/8/2014 को डॉक्टर अंशुल जैन ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एनेस्थीसिया में एडमिशन लिया था। एडमिशन के समय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में उनको 32,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। उनसे एक शपथ पत्र लिया गया और अंडरटेकिंग लिया गया कि आप कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 1 साल तक डेमोन्स्ट्रेटर या सीनियर रेजिडेंट के रूप में उज्जैन कॉलेज में ही सेवाएं देना पड़ेगी। और इसका एक बॉन्ड भराया 5 लाख रुपए का। दोस्तों, यहाँ क्या हुआ कि मैं पूरा मामला आपको बताऊं उसके पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकतम आपके ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि एक महत्वपूर्ण जानकारी जो जनहितैषी है वो सब तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ हुआ क्या मामला कि ये लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर अंशुल जैन। इन्होंने अपनी डिग्री का पूरा जो समय था कोर्स पूरा कर लिया और ओरिजिनल दस्तावेज मांगे तो ओरिजिनल दस्तावेज देने से उन्होंने जो उसके मार्कशीट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो देने से मना कर दिया। पासिंग सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया कि भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। रिलीविंग उसने मांगी तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए जमा कराओ तब आपको यहाँ से रिलीव करेंगे। बॉन्ड भरा हुआ आपका तो 1 साल के लिए। यहाँ पर एक रिट पिटिशन लगाई। रिट पिटिशन में 13/5/20 को आदेश हुआ कि 5 लाख रुपए वापस लौटाए जाएं, क्योंकि इस तरह की शर्त नहीं लगाई जा सकती। तो इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ ने 5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दे दिया। कॉलेज ने इसकी रिट अपील की। रिट अपील में 20 सितंबर 2022 को ऑनरेबल जस्टिस विवेक रूसिया साहब और ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ केसवानी साहब की डिवीजन बेंच ने रिट अपील सुनी और रिट में जो आदेश दिया था उसको मेंटेन रखा, यानी कि 5 लाख रुपए लौटाने का जो आदेश दिया था उस पर मोहर लगा दी और कॉलेज की जो रिट अपील थी वो डिसमिस कर दी, निरस्त कर दी। मतलब उन्होंने उसको आधारहीन माना और कहा कि जो सिंगल जज ने जो आदेश किया था वो यथावत रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब मामला रिट अपील में भी खारिज हो गया तो कॉलेज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस सीमा कोहली मैडम के यहाँ पर ये SLP पेश हुई। SLP में उन्होंने जो कॉलेज की ओर से आर्गुमेंट किया गया कि बॉन्ड भराना तो सरकारी कॉलेजों में भी बॉन्ड भराया जाता है, तो हमने कोई गलत कार्य नहीं किया और बॉन्ड के जो रुपए जमा कराए हैं वो सही जमा कराए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किए उसके बारे में लाइव लॉ में जो रिपोर्टिंग हुई है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोर्ट हैरान है इस चीज से कि कैसा बॉन्ड, प्राइवेट कॉलेज बॉन्ड भरा के किसी से उसके दस्तावेज रोकने के लिए क्या कोई कानून है ऐसा? तो यहाँ पर
कॉलेज की ओर से उन्होंने जवाब दिया कि एडमिशन रूल्स 2014 जो है उसमें बांड भराने का प्रावधान है। तो एक आर्गुमेंट ये भी दिया गया कि सरकारी कॉलेज भी बांड भराते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट हुआ तब कोर्ट ने कमेंट्स किया कि सरकार तो अनुदान देती है और सरकार कोई कमाई के उद्देश्य से किसी कॉलेज को नहीं चला रही है और वो नाम मात्र शुल्क पर वो अध्ययन कराते हैं। तो सरकार यदि ऐसा कर रही है तो सरकार को अधिकार है कि वो इस तरह करे, क्योंकि वो लोकहितैषी कार्य करते हैं और नॉमिनल फीस लेते हैं और प्राइवेट कॉलेजों में फीस की मात्रा जो राशि रहती है बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया, उस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और जो एसएलपी दाखिल की थी उन्होंने कहा कि हम इस हाई कोर्ट की जो रिट अपील है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं। तो जो आर्टिकल 136 के तहत एसएलपी पेश होती है उस एसएलपी को ही एक्सेप्ट नहीं किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कॉलेज के एसएलपी को डिसमिस कर दिया और नीचे वाली जो रिट अपील में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट की डीबी ने जो आदेश दिया था रिट अपील में उसको मेंटेन रखा और ये कहा कि जो वापस 5 लाख रुपए करने का आदेश इंदौर बेंच ने दिया है हाई कोर्ट की वो यथावत रखा जाता है और लौटाया जाए। इंदौर बेंच ने ये भी कहा था कि 8% ब्याज जब तक आप नहीं लौटाओगे तब तक 5 लाख रुपए और 8% ब्याज की दर से भुगतान उसको किया जाए डॉक्टर को। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके द्वारा जो बांड भराया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, उस बांड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि इस तरह के बांड गलत है। इस तरह के बांड भराकर उनके दस्तावेज रोककर उनसे राशि प्राप्त करना पूरी तरह गलत है और राशि वापस लौटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट से रिक्वेस्ट ये भी की गई कि ब्याज माफ कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी ब्याज माफ नहीं होगा। ब्याज सहित राशि लौटाने के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पॉइंट पर संतुष्ट नहीं होकर वो एसएलपी स्वीकार नहीं की और डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। नमस्कार।